वेलकम टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं इन्फो अरुण व्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं बताना चाहूँगा आज का जो हमारा कंटेंट है वो बेसिकली जिम लवर्स के लिए है। तो जो भी लोग बिगनर्स होते हैं जो जिम जाते हैं और उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता कि हमें वेट गेन के लिए क्या करना चाहिए या फिर हमें मसल गेन के लिए क्या करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आज हमारे बीच में जो होंगे वो इस फिटनेस स्ट्रीट के ऑनर मिस्टर दिनेश होंगे और एज ए ट्रेनर भी वो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पर उनसे पूरी डिटेल में जानेंगे कि क्या चीज़ें आपको जो है एज ए बिगनर जिम के लिए करनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और अभी हम आपको जो है मिस्टर दिनेश से मिलवाते हैं। मेरा नाम दिनेश जोशी है। मैं फ़िटनेस स्ट्रीट में एज अ ओनर हूँ और मुझे बॉडी बिल्डिंग लाइन में 10 साल का एक्सपीरियंस है। और जो मेरे अचीवमेंट्स हैं वो मिस्टर हरियाणा, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है। मिस्टर गुड़गांव, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है। मिस्टर दिल्ली में मेरी सेकंड पोजीशन थी, ठीक है। उसके बाद मिस्टर इंडिया हुआ 2018 में, उसमें मेरा फर्स्ट प्लेस आया, गोल्ड मेडल। अभी तक ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। और हमारी जिम की 2 ब्रांचेज़ हैं, एक द्वारका में और एक नजफगढ़ में, फ़िटनेस स्ट्रीट द हेल्थ क्लब के नाम से। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि मिस्टर दिनेश से मैं आपको मिलवाने वाला हूं जो एज अ ट्रेनर इस जिम में और एज अ ऑनर भी हैं। तो आज मिस्टर दिनेश से जानेंगे सारी चीज़ें कि क्या चीज़ें और इन्होंने जो भी इनके सर्टिफिकेशन है, कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो मिस्टर दिनेश, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। और आपसे जानेंगे थोड़ा सा, मिस्टर दिनेश बताइए, आपने जो आपने इसमें सर्टिफिकेशन किया एज अ ट्रेनर वो आपने कब किया था? अप्रॉक्स मेरे को हो गए 4 से 5 साल। 2016 में मैंने ACSM कंप्लीट किया था क्लासिक फिटनेस से, मालवीय नगर ब्रांच से। ओके। उसके बाद से फिर मैंने पहले से ही मैं ट्रेनिंग लाइन में था, लेकिन सर्टिफिकेशन लेने के बाद से मैंने अपनी सेकंड ब्रांच यहाँ पे ओपन करी है नजफगढ़ में। ओके, तो ये आपकी सेकंड ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच जो आपकी फर्स्ट ब्रांच है वो हमारी द्वारका में है, वो 2014 में हमने ओपन करी थी। आज 6 साल हो गए करीबन उसे। और कितने टाइम से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? ट्रेनिंग देते हुए तो मेरे को हो गए कम से कम 8 से 9 साल। 8 से 9 साल आपको ट्रेनिंग देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मिस्टर दिनेश, जो आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि मैंने अपने व्यूवर्स को बताया, आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं, जो जिम में पहला दिन जिनका होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको वेट गेन का बड़ा क्रेज़ होता है और कुछ लोग होते हैं जिनको मसल गेन का होता है। तो यूजुअली क्या होता है, आते हैं जन एकदम से ट्रेनर उनको या फिर कोई भी उनको ये एडवाइस कर देता है, यूट्यूब से कहीं से भी देख के एडवाइस कर लेते हैं कि हमें जो है सप्लीमेंट या स्टेरॉइड्स पे जाना चाहिए। तो मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूँगा कि एज अ बिगिनर क्या ये सप्लीमेंट्स लेना या स्टेरॉइड्स पे जाना एक अच्छा ऑप्शन है, या क्या ये आपकी बॉडी को ख़राब करता है, किस तरह से? आपसे थोड़ा सा इस बारे में जानना। देखिए, पहले तो ये है कि बिगिनर को स्टार्टिंग में स्टेरॉइड यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम बिगिनर हमारे पास आता है तो हम उसे पहले डाइट पे डालते हैं और एक्सरसाइज पे डालते हैं, एटलीस्ट कम से कम 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को स्टेट के लिए खेलना है या बॉडी बिल्डिंग पे जाना है या फिटनेस मॉडल के लिए खेलना है, तैयारी करनी है, तो हम उसे उस हिसाब से ट्रेन करते हैं। और जो बिगनर लेवल, जैसे आप बता रहे हैं कि आप उसकी जो शुरू में आप उसको प्रॉपर डाइट पे डालते हैं, तो जो डाइट होती है वो नॉर्मल जो डाइट होती है या उसमें भी किसी तरह का कोई प्रोटीन या फिर कुछ ऐसा सप्लीमेंट आप ऐड करते हैं? नहीं, स्टार्टिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करते हैं एक प्रोटीन और एक BCAA, बस इनफ है बिगनर के लिए। उसके बाद उसके 70% उसकी डाइट होती है जो रिजल्ट देती है बॉडी पे। ओके। और कितने टाइम बाद, यूजुअली कितने टाइम बाद आपको जो है प्रोटीन या मतलब किस तरह के सप्लीमेंट्स जो होते हैं अपनी डाइट में आपको कितने टाइम बाद डालनी चाहिए? एज है अगर आपको बिगनर, आपने जो जिम ज्वाइन किया है, कितने टाइम बाद आपको जो है ये सब चीज़ें अपनी डाइट में? देखिए, प्रोटीन तो हम कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग 1 वीक के बाद। जैसे बिगिनर आया, एडमिशन लिया, उसके बाद 1 वीक के बाद हम उसका प्रोटीन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। और इसमें जानना चाहूँगा, अगर जिन लोगों का मसल गेन का बहुत कंसर्न होता है कि हमारा वेट तो गेन हो रहा है लेकिन मसल गेन नहीं हो रही है, तो मसल गेन के लिए कुछ एडवाइस करेंगे हमारे? देखिए, मसल गेन के लिए क्या होता है, मेन प्रोटीन और फाइबर डाइट होती है। अगर हमें सिर्फ प्योर मसल मास बढ़ाना है, तो अगर प्योर मसल मास बढ़ाना है तो हमें फाइबर डाइट और प्रोटीन डाइट हमारी ज़्यादा लेनी पड़ेगी बॉडी में। और कुछ लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि हमें हफ्ते में 2 दिन जो है बाइसेप्स करना चाहिए या 3 दिन चेस्ट करना चाहिए। मतलब ये जो एक मिसकंसेप्शन है, मुझे कभी भी आज तक ये समझ नहीं आया। कुछ लोग अपनी मर्जी से ही करते हैं, कभी 2 बार बाइसेप्स कर लिया, कभी किसी ने 4 बार कर लिया। तो रूटीन में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए। बिगिनर के लिए क्या होता है, 1 टाइम
वीक में एक टाइम एक पार्ट को देना चाहिए। ओके। ठीक है, जैसे जैसे एडवांस लेवल पे एक्सरसाइज आती है उस हिसाब से हम ट्रेन कर सकते हैं। और जैसे हम बाइसेप्स करते हैं वो हमारा छोटा पार्ट है, तो हमें वीक में एक दिन बहुत होता है। अगर हम कंपटीशन की तैयारी करें तो वो उस चीज़ में बातें अलग हो जाती हैं दोनों। एक बिगिनर के लिए और एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं एक्सरसाइज करने का तरीका। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या एक बिगनर को ट्वाइस इन अ डे एक्सरसाइज करनी चाहिए? नहीं, स्टार्टिंग में अप्रॉक्स 3 to 6 मंथ एक टाइम पे एक टाइम करना चाहिए। कितने आवर्स का वर्क टाइम बेसिकली एक बिगनर के लिए बहुत होता है? 1 से 1.5 घंटे के बीच में। उसमें वार्म अप भी होता है, थोड़ा उसका कार्डियो होता है और वेट ट्रेनिंग। राइट, क्योंकि यूजुअली क्या होता है बिगनर्स को टाइम ही नहीं पता होता, वो कितने घंटों तक वर्कआउट करते हैं और सुबह शाम भी कर लेते हैं। नहीं, उससे क्या होता है वो अपने मसल मास को तोड़ते हैं। राइट, उनको क्या है, वर्कआउट कम करना है, डाइट ज़्यादा लेनी है, तभी उनका मसल मास बढ़ेगा। बिल्कुल। अगर वो ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे और डाइट नहीं लेंगे प्रॉपर, या प्रोटीन डाइट नहीं अपनी बॉडी में ऐड करेंगे, डालेंगे, तो उससे क्या होगा, उनका मसल मास नहीं ग्रो होगा। तो बिल्कुल, जैसा कि मिस्टर दिनेश ने बताया कि आपको अपनी प्रोटीन डाइट, आपको अपनी बेसिकली डाइट पे फोकस करना है। आप अगर आप मसल गेन कर रहे हैं, आप वेट गेन कर रहे हैं, तो आपको एक्सरसाइज एज अ बिगनर बहुत कम करनी है और जितना हो सके अपनी डाइट पर वो करना है। इसके अलावा जो हमारा आज का तीसरा टॉपिक है जिस के बारे में बात करना चाहूँगा, जो नाउ इट इज़ आपको पता है कि जिम्स जो हैं वो अभी बंद हैं, अभी नहीं खुले हैं। यहाँ पर भी सिर्फ हम शूट कर रहे हैं, सिर्फ ये शूट करने के लिए जगह को हमने यूज़ किया, अदरवाइज़ जिम अभी भी बंद है अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो इसमें जो हमारा तीसरा सबसे बड़ा कंसर्न है, जो वेट लॉस को लेके, जो फैट जो हो जाता है, क्योंकि घर पर बैठ के हम सिर्फ आज के दिनों में सिर्फ खा ही रहे हैं, एक्सरसाइज वर्कआउट कुछ नहीं हो रहा है। तो मिस्टर दिनेश से जानेंगे कि घर में आप किस तरह का 15 से 20 मिनट आप सिर्फ अपने वर्कआउट में ये एक्सरसाइज डाल सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे आपको मिलेंगे। तो मिस्टर दिनेश हमें जो पर्सनली कुछ 4-5 एक्सरसाइज बताएंगे और वो करके भी दिखाएंगे, जिससे आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से पार्ट पे आपको एक्चुअली इफेक्ट हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह की एक्सरसाइज आपको अपने स्केड्यूल में डालनी है। Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your यहाँ से होती है हमारी एक्सरसाइज शुरू। तो मिस्टर दिनेश हमें बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज वो आज करेंगे और कितने रिपीटेशन आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितने सेट्स के साथ। तो मिस्टर दिनेश कौन सी पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं? पहली एक्सरसाइज हम करेंगे एब क्रंचेस। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हम फ्लैट पे ही लेग रेज। ओके, ठीक है, मैट पे ही लेग रेजेस। तो अभी आपको पहली एक्सरसाइज मिस्टर दिनेश करके दिखाएंगे। कुछ इसी तरह से आपको अपने स्केड्यूल में या किसी बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है ताकि वो मैक्सिमम इफेक्ट दे आपके फैट पे। तो देखिए ज़रा, आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से ये एक्सरसाइज आपको अपने स्केड्यूल में करनी है। लेग्स को बिल्कुल लॉक रखना है, सिर्फ आपकी जो लोअर बॉडी है वो सिर्फ आपकी जो है स्टैंड होगी, बाकी सारा आपका बॉडी लॉक होगी। ठीक है, ये हुई मिस्टर दिनेश हमारी पहली एक्सरसाइज। है। इसमें ऊपर आते हुए हमें ब्रीथ आउट करना है, नीचे जाते हुए हमें नाक से ब्रीथ इन लेना है। ठीक है, इसके 4 सेट करने हैं, 20-20 रैप। 20-20 धीरे धीरे इसे बढ़ाएंगे, 30 तक लेके जाएंगे। ग्रेट। तो अभी हम दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसका लेग रेज। ओके, सो
अब जो है वो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं ये आपकी है लेग रेज, जिसमें आपको लेग्स को बिल्कुल सीधा रखना है और ब्रीद इन ब्रीद आउट। और इस तरह से आपको बिल्कुल आपके लेग्स बिल्कुल सीधे होने चाहिए, कहीं भी फोल्ड नहीं होना चाहिए, ताकि आपको मैक्सिमम इफेक्ट आपके टमी पर रहे। बिल्कुल, इसमें भी सेम ब्रीद इन ब्रीद आउट। इसमें क्या है, जब हमारे लेग्स ऊपर आते हैं तो हमें ब्रीद आउट करना है, Okay. लेग्स नीचे आते हुए ब्रीद इन करना है, और हल्के से नीज बैंड होंगे। अगर स्ट्रेट रखते हैं तो उससे हमारी लोअर बैक में पेन आएगा। परफेक्ट। हिप्स के नीचे हम हैंड रखेंगे तो उससे हमारी लोअर बैक में स्ट्रेन नहीं जाएगा। राइट, ठीक है। तो मिस्टर दिनेश, अब तीसरी एक्सरसाइज हम कौन सी करें? थर्ड एक्सरसाइज में जी बिल्कुल। थर्ड एक्सरसाइज हम सीटेड लेग रेस कर सकते हैं। सीटेड लेग रेस जो है वो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये कुछ इस तरह से आपको सीटेड लेग रेस करनी है। तो इसके अंदर भी ब्रीद इन ब्रीद आउट रहेगा। हाँ जी, जब हमारे लेग्स हमारी बॉडी की तरफ आते हैं तो हमें ब्रीद आउट करनी है, और Okay. जब लेग्स जाते हैं तब ब्रीद इन। ये भी हमें सेम वही 20 रैप्स। हाँ जी, 20 रैप 4 सेट्स, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, 30 रैप तक लेके जाएंगे 4 सेट। राइट, तो 20 रैप्स अगेन डिपेंड आपकी कैपेसिटी के ऊपर, बट एटलीस्ट 20 रैप्स से आपको स्टार्ट करना है, और इसे आप 30 रैप्स 40 रैप्स, इट अगेन डिपेंड्स आप कितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है आपको। तो चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज पे। तो मिस्टर दिनेश बताएंगे चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज हमारी फ्लैट बेंच पे लेग रेस। फ्लैट बेंच पे लेग रेस। तो इस तरह से आपका कुछ फ्लैट बेंच पे ये आपकी लेग रेस रहेगी इस तरह से। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से देख रहा हूँ पूरा इफ़ेक्ट आपका जो है टमी पर जा रहा है। कोई उसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ लेग्स रेज कर रहे हैं और आपका इफ़ेक्ट इधर उधर दिख रहा है, नहीं, पूरा इफ़ेक्ट मैं जैसा देख पा रहा हूँ पूरा इफ़ेक्ट आपका टमी पर है। सेम इस केस में भी 20 रैप्स 4 सेट्स। तो 20 रैप्स तो आपको मिनिमम करनी ही है। इसमें क्या है, जो हमने फ्लैट लेग रेस करे थे Right. उससे पैरेलल से नीचे हमारे लेग्स जा रहे हैं, तो इससे वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा जो इफेक्टिव है। लोअर टमी पे आपका हाँ जो है जी, ज़्यादा हाँ इफेक्ट जी। होता है। फ्लैट आप अगर फ्लैट उस पे बेंच पे बात करेंगे और जो हमने नीचे मैट पे किया है उसमें और इसमें सिर्फ यही एक फ़र्क है कि इसके अंदर आपको लोअर टमी है आपको उस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है ये। तो 20 रैप्स अगेन 4 सेट्स के डिपेंड आपकी कैपेसिटी, इसको आप बढ़ा सकते हैं 25, 30, 40 तक जा सकते हैं। तो आज की लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज हमें मिस्टर दिनेश बताएंगे। लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक, जिसके लिए बहुत मैं पर्सनली बताना चाहूँगा ये एक्सरसाइज आपकी इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि इसको आप जो है करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी बॉडी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें कुछ बताना चाहेंगे कि हमें पोजीशन क्या रखनी है? पोजीशन हमारी बॉडी पैरेलल होनी चाहिए और हमारे हिप्स टाइट होनी चाहिए, इसमें ग्लूट्स को हमें टाइट रखना है। राइट, अभी आपको दिखाएंगे मिस्टर दिनेश करके कि किस तरह आपकी पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल इस एक्सरसाइज के अंदर सारा खेल आपकी पोजीशन का है। हिप्स ज़्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए, हाइट बिल्कुल एक परफेक्ट होनी चाहिए, एक लेवल में होनी चाहिए। ये देख रहे हैं जिस तरह से आप थोड़ा सा पोजीशन आपकी बिल्कुल सेम यही रहनी चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, जो मैक्सिमम इफ़ेक्ट आपका जो है टमी पर पड़े। हाथ को आपको लॉक रखना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। कितने टाइम तक कर सकते हैं इट अगेन डिपेंड्स। स्टार्टिंग जानेंगे एटलीस्ट 30 सेकंड्स तो होना चाहिए। हाँ जी, स्टार्टिंग 30 सेकेंड 20 सेकेंड से स्टार्ट करें, वो 1 मिनट 1.5 मिनट तक जाएंगे। अगेन वही 4 सेट्स, इसमें कंटिन्यू ब्रीद इन ब्रीद आउट रहेगा। कंटिन्यू ब्रीद इन ब्रीद आउट रहेगा। 30 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट, 2 मिनट्स, अगेन डिपेंड आप कितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। और इसके अलावा अभी जानना चाहेंगे जो बड़ी बेसिक चीज़ें जिस तरह से आप हमें बता रहे थे कि इन 5 एक्सरसाइज के अलावा भी एक एक्सरसाइज है जिसे आप अपने रूटीन में डाल सकते हैं और एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। वो है अगर हमारे पास हमारे घर के आसपास पार्क है तो हम जॉगिंग कर सकते हैं। जॉगिंग करने से क्या होगा, हमारी बॉडी का फुल जितने भी ओवरवेट है वो पूरा निकल जाएगा। फुल बॉडी से वेट घटेगा, ये नहीं कि सिर्फ एक टिपिकल एरिया से, फुल बॉडी से वेट रिड्यूस होगा। बिल्कुल। तो कितने टाइम के लिए, मतलब अगर मैं जॉगिंग की बात करूं, कितने मिनट्स तक हम कर सकते हैं? स्टार्टिंग अगर कोई बंदा करता है तो एकदम से ज़्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ ये है स्टार्टिंग 10 मिनट्स 15 मिनट्स, धीरे धीरे स्टेमिना जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे
पावर गेन होगी उसकी बॉडी में और वो ज़्यादा रेस कर पाएगा। बिल्कुल, जो ये सारी एक्सरसाइज बताने का और ये जो जॉगिंग अपने रूटीन में डालने का, इन सब का कंसेप्ट सिर्फ एक ही है कि जैसे जैसे आप इन सब एक्सरसाइज को करना चाहेंगे इट विल इफेक्ट योर बॉडी, और धीरे धीरे आपकी बॉडी में स्टेमिना रेज होगा, जिससे आपको आप जो है रेपिटेशंस बढ़ाएंगे। सेट्स आप 4 ही रखिए लेकिन रेपिटेशंस ज़्यादा बढ़ाइए। तो ये सारी जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी, और बताना चाहेंगे कि ड्यूरिंग, अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, नई जिम्स खुल रही हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय आप वर्कआउट अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या होगा कि आपको जो है सारी एक्सरसाइज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको सिर्फ इन सारी एक्सरसाइज को सिर्फ इस तरह से इस पोजीशन पे अगर आप रखेंगे, राइट पोजीशन पे अगर आप इफ़ेक्ट करेंगे तो वो राइट जगह पे आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो मिस्टर दिनेश, लास्ट में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैंने इन्हें स्पेशली कॉल करके यहाँ पे बुलाया है आज। ऐसा नहीं है कि हमारी पहले से कोई प्री डिसाइडेड थी, नहीं, मैंने इनको पर्सनली कॉल किया है, और सिर्फ ये बड़ी रिक्वेस्ट पे कि मैंने एक रिलेशन है जो क्रिएट है हमारे बीच में, तो उसकी वजह से इन्होंने बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही कम टाइम के अंदर इन्होंने मुझे ये यहाँ पर पहुँच गए, और हमने ये सारा सेटअप बड़े लास्ट मोमेंट पे किया। तो थैंक यू सो मच मिस्टर दिनेश। ओके सर, थैंक यू। सो गाइस, इसी बात पर अब इस वीडियो को करते हैं एंड। होप ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। जब तक बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।